दोस्तों, एक ट्रेडर की स्ट्रैटेजी बेहतरीन हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, फिर भी पीएनएल लगातार रेड रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सही स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत स्टॉक पर अप्लाई हो रही है। ज़्यादातर बिगिनर्स सुबह 9:15 बजे उठते हैं, टेलीग्राम टिप्स देखते हैं या टॉप गेनर्स देखकर किसी भी भागते हुए शेयर में कूद जाते हैं। आज इस मास्टर क्लास में मैं आपके साथ बैठकर मार्केट के 2000 स्टॉक्स को सिर्फ 5 मिनट में फिल्टर करूंगा। हम चार्टिंग के 100% फ्री वर्जन में से एक प्रोफेशनल लेवल की वॉच लिस्ट बनाएंगे। लेकिन एक कड़वा सच ये है, स्कैनर कभी ट्रेड नहीं देता, वो सिर्फ एक वॉच लिस्ट बनाता है। इस वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसा स्टॉक दिखाऊंगा जो स्कैनर में नंबर 1 पर था, वॉल्यूम भी उसका आसमान छू रहा था, लेकिन चार्ट देखते ही मैंने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्शन क्यों ज़रूरी था, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन इंट्राडे में टाइम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है। आपके पास सिर्फ 6 घंटे हैं। अगर स्टॉक पूरा दिन एक 10 रुपए की रेंज में फंसा रहा तो दुनिया की बेस्ट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी वहां आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगी। इंट्राडे में मूवमेंट उसी वक्त आनी चाहिए। अब आप सोचेंगे, हम मैनुअली चार्ट्स देखकर स्टॉक क्यों नहीं ढूंढ सकते? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। एनएसई पर लगभग 2000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। अगर आप हर स्टॉक को सिर्फ 10 सेकंड भी देखेंगे तो 5.5 घंटे लग जाएंगे। जब तक एनालिसिस खत्म होगा, मार्केट बंद हो चुका होगा। यहीं पर स्कैनर का काम शुरू होता है। सीधा चार्टिंग पर चलते हैं और इस लगभग 6 घंटे की मेहनत को 5 मिनट में बदलते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, 2000 लिस्टेड स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन के आगे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और फ्यूचर्स सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे। क्या हमें फ्यूचर्स में ट्रेड करना है? बिल्कुल नहीं, हम कैश मार्केट में ही ट्रेड करेंगे। लेकिन एफएनओ यूनिवर्स में वो अंडरलाइंग स्टॉक्स होते हैं जो जनरली ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमारा कचरा यहीं आधा हो गया। अगली प्रॉब्लम, पेनी स्टॉक्स की इरेटिक वोलेटिलिटी। पेनी स्टॉक्स एक तो इलिक्विड होते हैं और उसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट हिट होने की चांसेस होती हैं, और भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन बिगिनर्स अक्सर सस्ते स्टॉक्स में फंस जाते हैं जहां 1-2 रुपए का मूव भी 10% का लॉस दे सकता है। इसका सॉल्यूशन, हम एक नया फिल्टर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो प्लस बटन आ रही है, इस प्लस बटन पर क्लिक करके ही आपको अपने फिल्टर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर आप प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, क्लोज सेलेक्ट करेंगे, टाइम फ्रेम डेली रखकर ग्रेटर देन चुनेंगे और नंबर 100 टाइप करेंगे। 100 रुपए के नीचे का हर स्टॉक खराब नहीं होता, लेकिन यह एक कन्वीनियंस फिल्टर है, हमारे रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा आसान बना देता है। अब स्टॉक 100 रुपए के ऊपर तो है, लेकिन क्या उसमें ट्रेडिंग हो भी रही है? यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो लिक्विडिटी को वॉल्यूम समझ लेते हैं। ज़रा सोचिए, एक बिजी सिटी रोड जहां तुरंत कैब मिल जाती है, और उसके कंपैरिजन में एक सुनसान सड़क जहां कैब वाला आपसे मनमाना रेट मांगता है। मार्केट में सुनसान सड़क का मतलब है इलिक्विड शेयर। ऐसे शेयरों में दोस्तों, बिड और आस्क के बीच में गैप बहुत होता है, जिससे स्लिपेज यानी खराब प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है। इसे सॉल्व करने के लिए हम ट्रेडेड वैल्यू टर्नओवर का इस्तेमाल करेंगे। हम प्लस दबाकर क्लोज सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट 1 डे अगो यानी कल की क्लोजिंग, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर वॉल्यूम सेलेक्ट करके उसे भी 1 डे अगो करेंगे। ऑपरेटर पर क्लिक करिए और ग्रेटर देन आपका ऑपरेटर होगा और नंबर होगा 100 करोड़। ये 100 करोड़ एग्जैक्ट एक्सचेंज टर्नओवर नहीं है, यह एक अप्रॉक्सीमेट लिक्विडिटी प्रॉक्सी है। 100 करोड़ हमें एश्योरेंस देता है कि इस स्टॉक में कल स्मार्ट मनी मौजूद था। तो जो हमारे सुनसान सड़क यानी इलिक्विड स्टॉक्स हैं वो यहाँ से बाहर हो गए। लिक्विडिटी मिल गई, लेकिन इंट्राडे डायरेक्शन कैसे पता करोगे? हम प्लस दबाएंगे, एक और फिल्टर ऐड करेंगे। प्लस दबाने के बाद आपको क्लोज चुनना है। आप फिर से प्लस दबाइए और क्लोज चुनिए। टाइम फ्रेम आपको रखना है 5 मिनट, और 5 मिनट के पहले जो ये स्क्वायर शेप ब्रैकेट है इसमें आएगा -1। तो टाइम फ्रेम आप -1 5 मिनट करेंगे, फिर ग्रेटर देन लगाकर वीवैप चुनेंगे। टाइम फ्रेम -1 5 मिनट, फिर से वीवैप का मतलब क्या है? वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, आज का एवरेज ट्रेडेड प्राइस। जब प्राइस वीवैप के ऊपर सस्टेन करता है तो कॉन्टेक्स्ट बुलिश होता है। हम फॉर्मिंग कैंडल की जगह -1 क्यों लगा रहे हैं ब्रैकेट में? -1 का मतलब होता है प्रीवियस कंप्लीटेड कैंडल। हम फॉर्मिंग कैंडल की जगह -1 ब्रैकेट में लगाकर प्रीवियस कंप्लीटेड कैंडल यूज कर रहे हैं ताकि स्कैनर बार बार ब्लिंक ना करे। याद रहे, यह सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है, कोई गारंटीड बाय सिग्नल नहीं है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टॉक वीवैप के ऊपर तो है, लेकिन क्या आज अभी उसमें हलचल है? हम प्लस दबाकर वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, टाइम फ्रेम ब्रैकेट में -1 और 5 मिनट, फिर ग्रेटर देन लगाकर सिंपल मूविंग एवरेज SMA चुनेंगे, ब्रैकेट में -1 5 मिनट, फिर वॉल्यूम कॉमा 20, फिर मल्टीप्लाई करके नंबर डाल दीजिए 1.5। लोग इसे ट्रू क्यूमुलेटिव RVOL समझ लेते हैं, नहीं, ये सिर्फ एक एक्टिविटी फिल्टर है। मतलब आखिरी 5 कैंडल का वॉल्यूम पिछली 20 कैंडल्स के एवरेज से 1.5 गुना 1.5x ज्यादा है। अचानक आई हलचल को पकड़ने का ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। आखिरी प्रॉब्लम, क्या स्टॉक ऑलरेडी इतना भाग चुका है कि हमारे लिए प्रॉफिट बचा ही नहीं है? तो 2 कंडीशंस और लगाएंगे, डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आप नंबर इनपुट करिए, उसके बाद नंबर में जो आपको वैल्यू डालनी है वो होगी 1.01, और डेली क्लोज लेस देन डेली ओपन मल्टीप्लाइड बाय नंबर 1.06। अगर स्टॉक 8% भाग चुका है तो वो गलत नहीं है, लेकिन फ्रेश इंट्राडे एंट्री के लिए ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। हमारा स्कैनर उसे हटा देगा। अब हमारा बुलिश स्कैनर तैयार है। बेयरिश स्कैनर के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर 3 डायरेक्शनल चेंजेस करने हैं। पहला, वीवैप कंडीशन में ग्रेटर देन को लेस देन कर दीजिए, यानी इसका मतलब हुआ प्राइस वीवैप के नीचे है। दूसरी कंडीशन है रेंज लिमिट, डेली क्लोज लेस देन डेली ओपन इनटू नंबर 0.99, यानी कम से कम 1% के नीचे जो स्टॉक हैं वो हमें दिखाई दें। नंबर 3, रेंज लिमिट, डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन इनटू नंबर 0.94, 6% से ज़्यादा ना गिरा हो कोई शेयर, ये रेंज लिमिट हो गई। तो इसे स्कैनर को हमें रन कब करना है? 9:15 बजे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ओवरनाइट गैप्स और पैनिक वोलेटिलिटी को शांत होने देने का मौका देना है। 9:45 यानी 9:45 बजे का टाइम सबसे बेस्ट है। अब आप कहेंगे सर, चार्टिंग के फ्री वर्जन में डेटा तो 5 से 15 मिनट डिले से आता है, तो क्या ये स्कैनर बेकार है? यहीं पर दोस्तों सारा खेल बदलता है। डिलेड डेटा आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्कैनर सिर्फ नाम देता है। नाम मिलने के बाद आपको लाइव ब्रोकर टर्मिनल पर चार्ट खोलना ही है। बिगनर सोचता है यार स्कैनर ने चार्ट ढूंढ लिया तो मुझे क्या मेहनत करनी है, सीधे ब्रोकर टर्मिनल खोलकर वो स्टॉक को बाय करने लगता है। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर की अप्रोच यहाँ बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो ये सोचता है स्कैनर ने शॉर्टलिस्ट तो कर लिया स्टॉक, अब मुझे इसे रिजेक्ट करने के रीजंस ढूंढने हैं। मान लीजिए 9:45 पर 5 स्टॉक्स आए, चलिए अब इन्हें फिल्टर करते हैं। पहला कैंडिडेट आपने देखा, लाइव ब्रोकर चार्ट खोला, 15 मिनट डिले की वजह से लाइव मार्केट में प्राइस अब वीवैप के नीचे गिर चुका है, तो यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल गड़बड़ हो गया, मिसमैच हो गया, तो आपने इस स्टॉक को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा कैंडिडेट, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर इंटैक्ट बना हुआ है, लेकिन आपने जब जूम आउट किया, मतलब हायर टाइम फ्रेम पर स्विच किया, तो आपने देखा कि स्टॉक ठीक एक मेजर डेली रेजिस्टेंस के नीचे खड़ा है, ऊपर जाने की जगह नहीं है, तो आप इस स्टॉक को भी आप रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरा कैंडिडेट, यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेक्टर अलाइनमेंट वीक है। निफ्टी ऑटो 2% डाउन है और ये ऑटो स्टॉक ही है, तो डिसीजन आपका यहाँ पर ये होगा कि आपको कंसर्न होनी चाहिए कि मैं स्टॉक में ट्रेड करूँ या ना करूँ। तो इस तरीके के स्टॉक अगर आपको कोई मिले जहाँ पर सेक्टर और स्टॉक अलाइन, मतलब सेक्टर वीक हो और स्टॉक सिर्फ बुलिश हो, तो आप ऐसे मिस अलाइंड स्टॉक को साइड में रख दीजिए। चौथा कैंडिडेट, ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल इतनी बड़ी है कि स्टॉप डिस्टेंस बहुत दूर हो चुका है, रेस टू रिवॉर्ड खराब है, तो डिसीजन आपका होगा रिजेक्ट। कैंडिडेट 5, यहाँ पर लाइव कॉन्टेक्स्ट इंटैक्ट है, चार्ट स्ट्रक्चर भी क्लीन है, इनवैलिडेशन पॉइंट यानी वो लेवल जहाँ पूरा ट्रेड गलत साबित हो जाए बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। आपका स्टॉप लॉस भी मैनेजेबल है और अगले रेजिस्टेंस तक काफ़ी रूम है, तो यहाँ पर ओवरऑल रेस टू रिवॉर्ड कंडीशंस भी फेवरेबल है। यहाँ पर आपका डिसीजन होगा एक्सेप्ट। 5 में से 4 स्टॉक रिजेक्ट हो गए और यही असली ट्रेडिंग है। चलिए कैंडिडेट 5 को एक एक्चुअल हिस्टोरिकल केस स्टडी से समझते हैं। स्कैनर ने मुझे ये स्टॉक दिया, मैंने चार्ट खोला, पहला इंप्रेशन मार्केट पॉजिटिव था, स्टॉक वीवैप के ऊपर सस्टेन कर रहा था। मैंने स्ट्रक्चर चेक किया, वीवैप के ऊपर एक छोटी कंसोलिडेशन रेंज बन रही थी, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। जब प्राइस ने इस रेंज को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो वो मेरा एंट्री रेफरेंस बन गया। इनवैलिडेशन पॉइंट कंसोलिडेशन के ठीक नीचे था, नियरेस्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर था, ट्रेड कन्फर्म्ड। अब बेरिश केस स्टडी एक समझ लेते हैं। स्कैनर ने कोई स्टॉक का नाम दिया और यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट साइडवेज है, लेकिन स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो चार्ट पर प्राइस वीवैप के नीचे था। इसने एक बार वीवैप को रिक्लेम करने की यानी तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स हावी हो गए, एक नया लोअर हाई बन गया। जैसे ही दिन का लो टूटा, वो ब्रेकडाउन एंट्री रेफरेंस बन गया। स्टॉप लॉजिक रीसेंट लोअर हाई के ऊपर था,
सब कुछ परफेक्टली अलाइंड था। यहाँ पर मैंने इस स्टॉक को अप्रूव कर दिया। और अब आते हैं क्लाइमेक्स पर, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। स्कैनर में ये स्टॉक नंबर 1 पर आया था एक दिन। मैंने चार्ट खोला, वॉल्यूम भी एक्सेलेंट था, वीवेब कॉन्टेक्स्ट बहुत बुलिश था। मुझे लगा शायद यही आज का बेस्ट रेट है। लेकिन फिर मैंने जब चार्ट को जूम आउट किया, यानी हायर टाइम फ्रेम पर स्विच किया, यहाँ पर पूरी पिक्चर बदल गई। स्टॉक ऑलरेडी लगातार कई बड़ी एक्सपेंशन कैंडल्स बना चुका था और एक मेजर हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। अगर मैं यहाँ पर फोमो के चक्कर में पड़कर एंट्री ले लेता तो लॉजिकल स्ट्रक्चरल मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनता। वीवेब बहुत दूर नीचे छूट चुका था, स्टॉप डिस्टेंस बहुत बड़ा होता और रिवॉर्ड सिर्फ रेजिस्टेंस तक का था। मैंने चार्ट यहीं पर क्लोज कर दिया। स्कैनर ने स्टॉक तो ढूंढ कर दिया, लेकिन चार्ट ने मना कर दिया। मान लीजिए वैलिडेशन के बाद एक हाइपोथेटिकल स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट में बचता है। आप खरीदना कितना है, सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पर मत देखिएगा, लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। एंट्री रेफरेंस है 1550, इनवैलिडेशन पॉइंट 1544 है, यानी आपका स्टॉप लॉस। तो टोटल स्टॉप डिस्टेंस हुआ आपका 6 रुपये। मैक्सिमम रुपी रिस्क है 1200 रुपये की मान लीजिए। तो क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू जो आपकी रिस्क है, रुपी रिस्क, मैक्सिमम रुपी रिस्क है यानी 1200, उसको आपको 6 से डिवाइड करना है, विच इक्वल्स टू 200 शेयर्स। ये 200 शेयर्स आपके रिस्क बेस्ड मैक्सिमम क्वांटिटी है। अगर ब्रोकर आपको 5x मार्जिन दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1000 शेयर्स खरीद लें। मार्जिन ब्रोकर देता है, लेकिन रिस्क आपकी पॉकेट पर कैलकुलेट होता है। स्लिपेज और चार्जेस का बफर भी रखना ज़रूरी है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ तब काम करती है जब स्टॉक सही हो, और सही स्टॉक सिर्फ तब पैसा देता है जब प्रोसेस सही हो। हमेशा याद रखिए, स्कैनर स्टॉक ढूंढता है, चार्ट्स ट्रेड वैलिडेट करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट आपके कैपिटल को बचाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, स्टॉक शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? चार्ट वैलिडेशन, एंट्री ट्रिगर या पोजीशन साइजिंग? कमेंट्स में बताइए। अब आपके पास स्टॉक सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस है, लेकिन चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन को कैसे वैलिडेट करते हैं, ये जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को क्लिक कीजिए। अगर आपको स्कैनर को बनाने में या समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप एक मैसेज भेज सकते हैं। आपको करना यह है कि आपको जो हमारे लिंक है उससे एक डीमैट अकाउंट ओपन करके कुछ ट्रेड्स प्लेस करके आपको वहाँ पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है। तो मैं आपके साथ इस स्कैनर का एक लिंक आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखते रहिए, रिस्क मैनेज करते रहिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।